साथियों, जब हम लोग छोटे थे तो एक टाइटल आता था निबंध के लिए, साहित्य समाज का दर्पण। सोचता हूँ इसका मतलब क्या होता है। मुंशी प्रेमचंद की भी जो कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ नहीं हैं, इनके जो पात्र हैं, पात्र बदल दिए गए हैं, लेकिन जो है कहीं ना कहीं उन्होंने पीड़ा को अनुभव किया होगा। और मुंशी प्रेमचंद के अंदर इतनी संवेदनशीलता रही कि उन्होंने हर पात्र को सोचा और कहानियों के रूप में लिखा, जिसका ये कारण है कि आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ जो है पढ़ते रहते हैं। मुझे हंसी आती है, आज समाज में बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए लोग हैं और महात्माओं को सुनने जाते हैं। हमारे एक जानने वाली लेडी हैं, मैं जानता हूँ, निगम जी की वाइफ। उनके हस्बैंड मतलब बहुत, यद्यपि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके हस्बैंड की डेथ जल्दी हो गई थी, जिसके कारण वो जल्दी ही विडो हो गई थी। लेकिन मैंने उनको देखा कि उनके अंदर इतनी सोच समझ रही, धीरे धीरे करते करते सब बच्चियों की शादी की। और हमेशा एक जो व्यवहारिक शिक्षा होती है परिवार में, खुशियों वाली, देखा सीखा। नाम सरोज निगम है उनका। और जो शिक्षा थी उसका उपयोग किया। समाज में भी अक्सर लोग उनसे पूछने गए और व्यवहारिक राय दी, वो लाभ उठाया। वही ऐसे भी लोग रहे जो सच्चा कहती थी तो उनको कड़वा लगता था, पसंद नहीं करते थे। होता यही है कि जैसे कि ओशो ने कहा है कि मूर्ख लोग अभिमान को अपना सौभाग्य समझते हैं, अभिमान को, अहम को। और एक वैज्ञानिक ने कहा है कि क्रोध राक्षस है। चाणक्य ने कहा है क्रोध एक राक्षस है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समझते हैं कि अपने मन में खुश रहते हैं कि हमसे ज़्यादा सच्चा आदमी कोई है ही नहीं। और ऐसे लोग जो करते तो अच्छा है लेकिन शब्द उनके गलत होते हैं, ऐसे लोगों को वो दुश्मनी की दृष्टि से देखते हैं। एक सच्चा आलोचक जो है जीने की सही रास्ता दिखा सकता है, लेकिन कड़वी बातें वो आलोचकों को झेले कौन। एक कहानी बताता हूँ आपको। एक सज्जन थे और उनकी बहन थी। बहन काफ़ी विदुषी महिला थी और वीडियो पोस्ट किया करती थी। बहन सोचती थी कि उसके भाई का जीवन बच जाए और प्रेरणादायक कहानी जो है पोस्ट किया करती थी। लेकिन उनका भाई मूड का मूड था। वो सोचता था बहन दुश्मनी की बात ही थी, जबकि बहन का दृष्टिकोण ऐसा था कि हो सकता है कुछ समझ जाए। अगर बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो उनके भी टीचर जो रमाकांत आचरेकर रहे होंगे तो डांटते जरूर होंगे,
साथियों, कहीं ना कहीं लोगों की डांट से भी इम्प्रूवमेंट होता है। हीरा भी जो इसी तरह तराशा जाता है, जहाँ कुछ अशुद्धियाँ होती हैं काट दिया जाता है। मनुष्य भी तो इस तरीके से ही होता है। तो मैं बात कर रहा था एक भाई बहन की कहानी। बहन विदुषी महिला थी और वीडियो वगैरह बना करती थी। भाई और उसकी पत्नी जो है बहन को पसंद नहीं करते थे। पसंद क्यों नहीं करते थे? पसंद इसलिए नहीं करते थे कि उनकी जो कहानियाँ होती थी उसके पात्र बदले हुए होते थे और उन कहानियों में कड़वा सच होता था। बहन जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन होते 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 हालत यहाँ तक आ गई कि घरों में दुश्मनी हो गई। भाई ने जो है राखी, रक्षाबंधन के त्यौहार वगैरह सब खत्म कर दिए। साथियों, साहित्य समाज का दर्पण है। आज साहित्य के रूप में किताबें ना होकर वीडियो, रील्स, फेसबुक में अच्छी स्टोरीज होती हैं। अक्सर लोग बुरा कहते हैं सोशल मीडिया को, लेकिन सोशल मीडिया पे जो स्टोरीज आती हैं, वीडियो या स्टोरी, चिंतन करने की ज़रूरत होती है। तो मैं बात कर रहा था, तो ये समझिए कि एक भाई बहन के रिश्ते ख़त्म हो गए वीडियो की वजह से। अगर भाई चाहता तो अभी बहन के बनाए हुए वीडियो को सकारात्मक रूप में लेता और रिश्ते बने रहते हैं। लेकिन वही बात है, नीम और करेला जो है उसका जूस पीने के लिए कह दिया जाए तो कौन पिएगा? कोई नहीं पी सकता ना। कड़वा बहुत कम लोग पीते हैं जो कड़वा झेल पाते हैं। हम लोग जनरली दवाएं खाते हैं, बुखार आती है तो कड़वी दवाएं खाते, टेबलेट खाते हैं। कड़वी चीज़ ही फायदा करती है। आज समाज में हम लोग समझ नहीं पाते हैं। साथियों, मेरा निवेदन है कि सोशल मीडिया, फेसबुक, वीडियो, इनसे अच्छी बातें जो लेने वाले हों तो ले, ग्रहण करें। हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। सिर्फ ये ना समझे हम कि हम ही काबिल है, बाकी सब मूर्ख हैं। ओशो ने कहा है कि लोग अभिमान में इतने भरे होते हैं कि इसमें ज़्यादा उम्र वाले भी होते हैं, उनके अभिमान इतना भरा होता है कि सही दिशा में सोच ही नहीं पाते। उनको लगता है हमसे ज़्यादा अक्लमंद कोई है ही नहीं। जीवन सीखने का नाम है, सीखते रहने का नाम है। कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं। नहीं सीखना है तो फिर हम अपनी समस्याओं में घिरे रहेंगे। और आलोचक या बुराई करने वाला सबसे अच्छा दोस्त होता है। अंतिम समय 4 कंधे चाहिए होते हैं। किसी के मुंह पर उसकी आलोचना करना किसी भी रूप में ज़रूरी नहीं है कि आलोचना जो की जा रही है उसको डिस्करेज करने के लिए की जाए। ये समझने वाले का जो है दृष्टिकोण है। अगर वो समझ नहीं पा रहा है तो उसकी मूर्खता है। साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसे हम लोग लिखा करते थे, पढ़ा करते थे। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी जो है ज़रूरी नहीं है कि बहुत अक्लमंद। और एक सब्जी बेचने वाली या घर की दाई है या संवेदनशील लोग हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं। ज़्यादातर जो समस्याएं आ रही हैं पढ़े लिखे लोगों में आती है। वैवाहिक रिश्तों की बात कीजिए
तो एक लेबर को देखता हूँ, अपने हस्बैंड के साथ जाती है। अक्सर दोनों हस्बैंड वाइफ लेबर का काम करते हैं, या एक मकान बनाता है, होती है, एक बच्चा होता है उसका, वहीं खेलता रहता है, एक कमरे का मकान होता है। तो कितना सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। इन सब लोगों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है साथियों। जीवन सीखने का नाम है, साहित्य समाज का दर्पण है। तो ऐसे वीडियो से प्रेरणा ले। अगर कोई आपका अपना ही वीडियो बनाता है, जैसा कि मैंने कहा, भाई अपनी बहन के वीडियोस को बहुत बुरा मानता था, और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि रक्षा बंधन तक के रिश्ते खत्म हो गए। जबकि बहन ने भाई के लिए सुधार की दृष्टि से कामना की थी। अगर भाई बहन के वीडियोस को सुधार की दृष्टि से देखता तो कितना फायदा होता। यही नहीं, भाई के बच्चे ये सभी अपनी बुआ के खिलाफ हो गए। वो मूड था वो लड़का। इतनी समझ होनी चाहिए। दो तरीके की शिक्षाएं होती हैं, एक किताबी ज्ञान, एक व्यवहारिक शिक्षा। लोग पैदा होकर मर जाते हैं, लेकिन व्यवहारिक शिक्षा कभी नहीं आ पाती। घर में सभी पूजा पाठ के काम होते हैं, मंदिर भी जाते हैं, रुद्राभिषेक भी होता है, सत्यनारायण की कथा भी होती है, लेकिन एक अंधानुकरण होता रहता है। स्वतंत्र जो चिंतन वो कभी हो ही नहीं पाता है ना आदमी का। जैसे मैं भाई की बात कर रहा था, भाई साहब सब कुछ कराते थे अपने घर में, पूजा पाठ कराते थे, रेगुलर मंदिर जाते थे, मंगल को भी जाते थे, व्रत भी रखते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन अपनी बहन के वीडियोस को निगेटिव लेते थे कि हमारे घर में हमारा बुरा सोचती है। अक्सर सासें बहुओं की अच्छाई के लिए काम करती। बहुओं को खाना बनाना नहीं आता, सासें सिखाती हैं, थोड़ा डांट देती हैं, तो उस समय से गुरु और मेंटर के रूप में होती है। लेकिन बहुएं जो है पानी पी पी के कोसती हैं, अपनी अम्मा से बता देती हैं। मैं बात कर रहा हूँ, जीवन में आलोचकों का बहुत महत्व होता है। और हमारे आज का जो सबसे अच्छा रिश्ता होता है दोस्ती वाला। एक सच्चा दोस्त क्या पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी आलोचना कर पाए। कितना अच्छा लगता है मीठे बोलने वाले लोग, लेकिन सबसे खतरनाक ये होते हैं मीठे बोलने वाले लोग। बड़ी अच्छी लगती हैं इन लोगों की मीठी मीठी बातें, क्योंकि ये हमारे मन की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि जीवन में आलोचक जरूर होने चाहिए। सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है आलोचकों से। अकबर के साथ एक बीरबल हुआ करता था। हु वाज बीरबल? बीरबल ऐसा था, हमेशा अकबर की आलोचना करता था अपने तरीके से। वही जैसे मैं वीडियो की बात कर रहा था, बहन अपने भाई के लिए वीडियो बनाती थी। अगर बीरबल की बात अकबर बुरा मानता तो दरबार से निकाल देता। लेकिन जो है अकबर जो था, बीरबल से हमेशा जुड़ा रहता था, उसको मन की शक्ति मिलती थी। जब
अकबर के बेटे सलीम ने बीरबल को मरवा दिया तो अकबर ने 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं था। बीरबल भी एक ऐसा ही आलोचक था अकबर का। जितने भी महान लोग होते हैं उनको आलोचना बहुत अच्छी लगती है। हमारी मिडिल क्लास की सोसाइटी है, हम लोग खाली चिकनी चुपड़ी बातों को पसंद करते हैं, इसीलिए आलोचकों को पसंद नहीं करते, क्योंकि वास्तव में जीवन की जो दिशा जो है दिखाता है वो आलोचक ही दिखाता है। मैं बात कर रहा था भाई को, जिनको अपनी बहन के वीडियो नहीं पसंद आते थे। सामाजिक जीवन के वीडियो होते थे, बहन बनाती थी, कहीं उनकी पत्नी की बात होती थी, यद्यपि वो बहन नाम को भी नहीं जानती थी, काल्पनिक नाम से वीडियो बनाती थी, लेकिन उनको भाई साहब को यही लगता था कि बहन मेरी दुश्मन है। अक्सर हम जीवन में समझ नहीं पाते कि कौन किस उद्देश्य से कह रहा है। हमारा नजरिया होता है समझने का। अगर वो भाई चाहता तो और परिवार में एकता होती, प्यार होता और धन्यवाद देता बहन को कि आपकी वजह से मेरा जीवन सुधर गया है। स्कूल में भी टीचर होता है, लेकिन हमारे सामाजिक जीवन में रिश्ते इसीलिए टूटते जा रहे हैं। आदमी जो है उम्र से बड़ा होगा लेकिन सोच से छोटा होता है। अक्सर छोटे लोग भी बुद्धिमान होते हैं, लेकिन बड़ा आदमी उम्र में जो होता है छोटे को निरा मूर्ख ही समझता है। मतलब छोटे को सम्मान नहीं देता है। परिवारों में बिखराव का ये कारण है। साथ ही सामाजिक जीवन में काफ़ी ऐसे तजुर्बे आते रहते हैं, आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। और कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन अगर अच्छा होता है तो हमारी खुशहाली आती है। तो कुल मिला के सोशल मीडिया का जो उपयोग है, वीडियो, फोटो जो भी हैं, इनसे आप सीखिए। पढ़ने का समय तो कहीं है नहीं। हम लोग महात्माओं के वीडियो भी देखते हैं। महात्माओं के वीडियो जो है सब लेडीज आती हैं, महात्मा भी सामने जो है सास बहू की बुराई करते हैं, तो वे भी सुनने जाती। सोशल मीडिया पर अच्छे अच्छे कंटेंट हैं और इसमें निगेटिव चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। और आजकल जो है बहुत बुरा दौर है लड़कियों का, जो अंग प्रदर्शन करते हुए, डांस करते हुए जो स्वरूप निकल के आया है, तो बहुत ही विकृत स्वरूप है, दूषित कर रहा है, परिवार में विघटन का कारण है। ऐसी चीज़ जो पसंद नहीं है उसको परिवार में आने ही ना दें। तो जो रिश्ते बोझ बन रहे हैं उनको तोड़ने की भी जरूरत है। अक्सर हम मोह माया में पड़े रहते हैं और दूसरों के रूप में अपने परिवार को तबाह कर देते हैं। सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैसेज देती हैं। साथियों, मिलता हूँ।